बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अद्भुत रहेंगी और आपके लिए बहुत ही एक रोचक जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आप देख पाते हैं। तो सामने है दीपक में ब्रह्म कमल की आकृति, जो अभी थोड़ी सी पूर्ण भी नहीं है, पर ये ब्रह्म कमल है। और ब्रह्म कमल में ऐसे ही बीच में पंखुड़ियाँ निकली रहती हैं और इतना ही सुंदर उसका रूप होता है। और ये जब आपके दीपक में बनना शुरू होता है, देखो कोई भी आकृति, बहुत सारे ये कहते हैं जी हमारी गणेश की आकृति बिल्कुल स्पष्ट बनी है, कईयों की थोड़ी मिलती जुलती होती है। इस विषय पर मैं पहले बता चुकी हूँ कि धीरे 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 आपकी आकृतियाँ स्पष्ट बनती हैं। शुरू में वो थोड़ी थोड़ी उनका रूप पूर्ण नहीं होता। जैसे हमारी साधना, हम शुरुआत करते हैं साधना की तो पूर्ण होने में टाइम लगता है, ऐसे हमारी आकृतियों में भी होता है। इसलिए इस विषय पर कभी विचार नहीं करना चाहिए कि अभी ये पूर्ण नहीं हुई है, पूर्ण भी होगी, इससे अच्छी भी बनेगी। अब आप हमसे जो इस विषय पर जो जानना चाहते हैं कि ब्रह्म कमल की आकृति क्यों बनती है, क्योंकि ये एक ऐसी शुभता को लेकर आती हैं। कहते हैं कि जैसे कमल का फूल तो हर स्थान पर मिल सकता है, पर ब्रह्म कमल नहीं मिलता है। तो कहा जाता है कि अगर ब्रह्म कमल की आकृति आपके दीपक में बननी शुरू हो जाती है तो ये आर्थिक रूप से समृद्धि आती है। और मान्यता है कि ये शिव को बहुत प्रसन्न है। और अगर किसी के घर में दीपक में ऐसी आकृति बन रही है या किसी के घर में ब्रह्म कमल का फूल होता है तो लक्ष्मी जी सदैव उस घर में निवास करती है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए तो इसे ब्रह्म कमल कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस फूल का वर्णन है। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस फूल को बनाया था। भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का मुख लगाया था। इस फूल से उत्पन्न हुआ अमृत से श्री गणेश को पुनर्जीवित किया गया था। कहा जाता है जब ये रात को खिलता है तो जब चंद्र की किरणें इस पर पड़ती हैं, ओस की बूंदें पड़ती हैं, तो वो एक तरह से संजीवनी बूटी बन जाती है। तो गणेश जी को पुनर्जीवित किया गया था, इसी कारण से इसे ब्रह्म कमल भी कहा जाता है। इसके दर्शन अमृत समान होते हैं। इसके अलावा पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि रामायण काल में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और संजीवनी बूटी पाने के बाद जब वो ठीक हुए तो देवता स्वर्ग से प्रसन्न होकर ब्रह्म कमल की वर्षा की थी, जिससे कारण यह फूल धरती पर आ गया था। और कहा जाता है कि ये फूल बहुत दुर्लभ होता है जब आपकी निरंतर, क्योंकि देखो जैसे कोई चीज़ दुर्लभ है ऐसे ही आपकी निरंतर साधनाएं जब आप करते जा रहे हो तब ये आपको लाभ देता है। कहते हैं कि जो ये ब्रह्म की आकृति अगर आपके दीपक में बनी है तो इसका मतलब आपकी पूजा बहुत सफल होती जा रही है, क्योंकि ये फूल खिलना आसान काम नहीं है, हर किसी के दीपक पर नहीं बनता है। क्योंकि आप देख सकते हैं, कहते हैं जैसे कि ब्रह्म कमल आधी रात के बाद खिलता है, इसे खिलते देखना एक सपने के समान है। यह जुलाई सितंबर के बीच खिलता है और देर रात आरंभ होता है और 10 से 11 बजे तक यह पूरा खिल जाता है। मध्य रात्रि से इसका बंद होना शुरू हो जाता है और सुबह तक ये मुरझा चुका होता है। यह अकेला ऐसा कमल है जो खिलता रात में है और सुबह ये मुरझा जाता है। और इसलिए कहा जाता है
कि इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब तो इसकी खेती भी करने लगे हैं लोग। पहले तो सिर्फ़ ये जो हिमालय पर ही होता था, दुर्लभ स्थानों पर ही होता था और इसके बारे में बहुत सारी कथाएँ हैं। तो आपके भी दीपक में अगर ये आकृति बन रही है, तो जो आपका ब्रह्म कमल है, जो 7वाँ चक्कर है, उसमें आप प्रवेश कर गए हो और जितनी बड़ी आपकी आकृति होगी, आपको ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। ये जैसे 1 साल में 1 बार खिलता है, ऐसे 7वाँ चक्कर दुर्लभ मनुष्य का ही खुलता है। उसके लिए दुर्लभता होती है। कइयों का ये चक्कर कई सालों की निरंतर साधना से खुलता है, कइयों का बहुत जल्दी खुलता है क्योंकि पिछले जन्म के कर्म योग जुड़े होते हैं। और इस विषय पर बहुत सारी जो बातें रह गई हैं वो भी आपको वीडियोज़ में बताऊँगी मैं कि इसकी क्या विशेषता है। कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा दुर्लभ है कि इसको अगर किसी के जीवन में कष्ट होते हैं, अगर वो इसको देख लेता है तो उसके सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, वो पाप मुक्त हो जाता है और अगर उसके बाद वो पाप नहीं करता है, तो उससे जीवन सरल रह जाता है। बोलो जय माता रानी की।